पुराने ज़माने की बात है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक नेक दिल नौजवान हमीद अपनी बेवा माँ के साथ रहता था। उनका गुजारा मेहनत मजदूरी से चलता था। हमीद लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और जो मिलता वो माँ के कदमों में रख देता। उनकी जिंदगी सादा मगर सुकून भरी थी। एक रोज जब वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो अचानक उसे एक कमजोर आवाज सुनाई दी। वो करीब गया तो देखा एक हिरन शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। हमीद ने फौरन जाल काट दिया। हिरन आजाद होते ही बोला, ए नेक दिल इंसान, तूने मेरी जान बचाई है। याद रखना, जब वक्त मुश्किल आए शाम की हवा को पुकारना, मैं मदद को आ जाऊंगा। हमीद हैरान हुआ मगर बात जहन में महफूज कर ली। कुछ दिन गुजरे, बादशाह के महल से ऐलान हुआ कि शहजादी ज़र्रीन चशम अचानक बीमार पड़ गई है। जो शख्स उसकी बीमारी का इलाज बता देगा उसे आधी सल्तनत इनाम में दी जाएगी। हमीद की मां ने कहा, बेटा, किस्मत कभी भी दरवाज़ा खटखटा सकती है, जा, शायद नसीब बदल जाए। हमीद लंबा सफ़र तय करता महल पहुंचा। दरबान हंसने लगे, ये गरीब देहाती क्या शहजादी को ठीक करेगा, मगर बादशाह ने रहम खाकर इजाज़त दी। शहजादी ज़र्रीन चशम को देखकर वो दंग रह गया। उसके बाल जैसे सोना, आंखें जैसे नील गूंद दरिया, मगर उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। हमीद ने दुआ मांगी, ऐ शाम की हवा, अगर सच में तू मेरी दोस्त है तो मदद कर। इतने में हवा चली, पर्दे हिले और हवा की लहर ने शहजादी के तकिए के नीचे से एक छोटा सा कांटा निकालकर बाहर फेंक दिया। शहजादी की सांस बहाल हो गई, रंग वापस आ गया। बादशाह खुशी से चीख उठा, ये मौजज़ा है। बादशाह ने वादे के मुताबिक हमीद को इनाम देने का कहा, मगर वजीर हसद से जल गया। उसने चुपके से बादशाह के कान में कहा, जहां पनाह, ये आम इंसान नहीं, जरूर जादूगर है। अगर ये आज तुम्हारी बेटी को जिंदा कर सकता है, कल तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसे एक मुश्किल आजमाइश दो, तब इसकी हकीकत जाहिर होगी। बादशाह ने सोचकर कहा, हमीद, अगर तू वाकई नेक है तो जा और गहरे समंदर की मोती लाकर दे, वरना तुझे जादूगर समझकर कैद कर दिया जाएगा। हमीद ने सर झुकाकर कहा, जहां पनाह, हुक्म सर आंखों पर। वो समंदर की तरफ निकल पड़ा। कई दिन भूखा प्यासा चलता रहा। जब हौसला टूटने लगा तो हवा की नर्म लहर आई और एक आवाज सुनाई दी, हमीद, मैं शाम की हवा हूं, मायूस ना हो। किनारे पर जा, वहां एक नीला पत्थर है, उसे पानी में फेंक देना। हमीद ने ऐसा ही किया। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, समंदर चीरा गया और एक नीली परी नमूदार हुई। उसने कहा, तू वही इंसान है जिसने मेरे भाई हिरन की जान बचाई थी। ले, ये गहरे समंदर का मोती है, इसे ले जा, मगर याद रख, ये सिर्फ सच्चाई के हाथों में चमकेगा, झूठे के हाथ में ये स्याह हो जाएगा। हमीद ने शुक्र अदा किया और वापस महल पहुंचा। मोती बादशाह के हाथ में दिया, जो रोशन हो उठा। शहजादी ज़र्रीन चशम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। बादशाह ने कहा, ए हमीद, तेरी सच्चाई ने हमें झुकने पर मजबूर कर दिया है। बता, क्या चाहता है? हमीद ने अदब से कहा, जहां पनाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी मां हमेशा खुश रहे, यही दुआ है। शहजादी ने झुककर कहा, ऐसे शख्स को ही नसीब कहते हैं जो दौलत नहीं, दुआ मांगता है। बादशाह ने ऐलान किया, हमीद, तू अब हमारे महल का मुहाफिज नहीं बल्कि दामाद है। मेरी बेटी ज़र्रीन चशम तुझसे निकाह करेगी। पूरी सल्तनत में खुशी की लहरें दौड़ गईं। हमीद और शहजादी की शादी हुई। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अदल, सच्चाई और रहम की ऐसी मिसाल कायम की कि आने वाली नस्लें याद करती रहीं। कहते हैं कि जब भी शाम की हवा चलती है तो इसमें आज भी उनकी मोहब्बत और दुआ की खुशबू महसूस होती है।